अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हमारे पास सैमसंग का 230 लीटर का रेफ़्रिजरेटर है। कस्टमर की शिकायत ये है कि इनका जो रेफ़्रिजरेटर है ये कूलिंग नहीं करता है। हम जब यहाँ पर आए देखा तो हमारा कंप्रेसर बिल्कुल बढ़िया से चल रहा था, लेकिन कूलिंग नहीं हो रही थी यहाँ पर। तो ये हम आप देख रहे हैं कि इसमें थोड़ी सी बदबू भी है। और ये आपका यहाँ फ्रीज़र है, हमने देखा कहीं से कूलिंग तो नहीं, इसमें लीकेज तो नहीं है, तो लीकेज कहीं से इस रेफ़्रिजरेटर के अंदर नहीं है। तो ये हमारे मैकेनिक अभी लगे हुए हैं। तो इस पर हमने पहले सक्शन लाइन को काट दिया। सक्शन लाइन काटने से क्या होता है, ये जो आपकी जहाँ से गैस इन होती है और एक होता है डिस्चार्ज जहाँ से गैस आउट हो जाती है। तो ये सक्शन लाइन हमने इसकी काट दी और देखा कि इसके अंदर कभी कभार मॉइस्चर होता है। हमने पहले देखा कि इसमें प्रेशर बन रहा नहीं। सबसे पहले हमने इसके अंदर गैस डाल दी यहाँ से चार्जिंग पिन से। ये तो इसमें ऑलरेडी किसी ने गैस चार्ज की थी और इस चार्जिंग पिन से हमने गैस डाली इसमें, तो देखा तो लेकिन हमारा कंप्रेसर ब्लॉक हो गया। यानी कि हमने देखा कि हमारे इस कंप्रेसर के अंदर बार बार चोकिंग की प्रॉब्लम आ रही है। तो उसके बाद हमने जब सक्शन को काटा तो सक्शन काटने के बाद देखा तो इसमें प्रेशर भी बहुत बढ़िया से आ रहा था। अब हम इसको रेगमाल से अच्छे से साफ़ करें, ताकि पहले इसको वेल्ड कर देंगे हम। उसके बाद इससे पहले लीकेज भी हमने चेक की झाग डालकर। अब झाग पकड़ेंगे शैम्पू से बनाकर झाग। तो आप इस पूरी सक्शन लाइन पे जहाँ जहाँ पर आपको शक होता है यहाँ लीक हो सकता है, वहाँ पर झाग डालिए। हमने वो भी करके देखा, लेकिन इसमें कोई लीकेज नहीं थी। अब कपलेरी भी इसमें, अगर कपलेरी ब्लॉक होती तो हमारे यहाँ से प्रेशर, सक्शन लाइन से प्रेशर नहीं आता। अब हम आगे दिखाएंगे, पहले इसको वेल्डिंग करेंगे, किस तरह से वेल्ड किया जाता है वो आपको बताएंगे। उसके बाद इसमें गैस किस तरह से चार्ज की जाती है वो भी आपको दिखाएंगे बढ़िया से, गैस को कैसे चार्ज किया जाता है रेफ़्रिजरेटर के अंदर। उसके बाद हम देखेंगे कि हमारा रेफ़्रिजरेटर कूलिंग कर रहा है या नहीं कर रहा है। फ़िलहाल अभी हम आपको आगे बताते हैं इसको वेल्डिंग किस तरह से की जाती है। ये ध्यान में आपने रखना है, आपकी जो सक्शन लाइन है इसमें मॉइस्चर लगा होता है, जंग लगा होता है, तो रेगमाल से थोड़ा सा इसको रगड़ के फिर आप इसको बढ़िया तरीके से यहाँ वेल्ड करेंगे। और ये देख रहे हैं आप, ये इन्होंने जब इसको काटा हमारे मिस्त्रियों ने, तो ये थोड़ा काटते वक्त इनका ट्यूब कटर प्रेस हुआ। इसलिए ट्यूब कटर को बड़े अच्छे बड़े स्मूथ तरीके से इसको घुमाना होता है। इसको कहा जाता है ट्यूब कटर, जो कि ये काटने के काम आता है पाइप। बड़े स्मूथ तरीके से इसका तरीका होता है काटने का। तो इन्होंने थोड़ा ज़्यादा इसको काट लिया, तो अब ये इसको रॉड से इसका होल जो है वो ओपन कर रहे हैं। तो ये बढ़िया से इसका जो होल है ये ओपन हो गया है। अब वेल्डिंग करेंगे पहले हम इसको। ये हमारे पास डबल टॉर्च है। डबल टॉर्च से आपकी वेल्डिंग बहुत बढ़िया होती है। अगर आपको बनता है तो यही टॉर्च यूज़ कीजिए, ताकि हमारी जो वेल्डिंग रॉड है वो अच्छे से मेल्ट हो जाती है। इसको टॉर्च कहा जाता है। एक टॉर्च आपको ज़रूरत होती है। और ये हमारी बुटेन की गैस है, इससे ये टॉर्च इसको इसके ऊपर फिट की जाती है, फिर इससे वेल्ड किया जाता है। इसका तरीका जो है, आप कैसे इसके अंदर इसको फिट करेंगे, ये तरीका इसका ऐसे है। ये देखो, इसको ये जो यहाँ पर आपको ये स्ट्रिप जैसी दिख रही है और इसका यहाँ जो होल बना है, इसको मिलाकर आप ऐसे मिलाकर फिर इसको दाहिने और इसको आप मोड़ेंगे। इस तरह से इसको फिट किया जाता है। और ये मूवेबल होती है टॉर्च। देखो ये ऐसे भी घूम रही है, ऐसे भी घूम रही है, यानी कि मूवेबल होती है। अब हम इसको वेल्डिंग करेंगे, आपको दिखाएंगे वेल्डिंग किस तरह से किया जाता है। अब ये हमने बढ़िया से इसको रेगमाल से साफ़ किया है और इसको वेल्डिंग करेंगे हम, ताकि वेल्डिंग हमारी अच्छे से इसके अंदर बैठ जाए। ये हमने पाइप काटी है, इसको एक तरफ से यहाँ से अंदर रखेंगे जो हमारी पाइप है, और दूसरी तरफ से यहाँ से इसके अंदर रखेंगे और इसको प्लास से पकड़ के रखेंगे अगर ज़ोर लगता है कहीं। तो जब आप वेल्डिंग करोगे तो इसमें आपने इसके पीछे कोई लोहे का कोई टुकड़ा रखना है, यानी कोई टीन का पत्ता रखो, या फिर देखो हमारे पास यहाँ टीन का पत्ता नहीं मिला तो हमने तवे को रख दिया, ताकि इस रेफ्रिजरेटर की जो बॉडी है ये हीट अप होने से बच जाए। इसके अंदर थर्मोकोल होता है, वो जल जाएगा, तो कभी कभार ऐसे चांसेस बन जाते हैं कि इसमें आग लग सकती है। तो इसको थोड़ा बॉडी से थोड़ा हटाकर ही रखेंगे, ताकि इसको डायरेक्ट हीट ना लगे। तो इसको आग से बचाने के लिए ये प्रोसेस किया जाता है। लेकिन इससे पहले अगर आपके फर्श बिछा हुआ है नीचे, तो यहाँ पर भी आप कोई प्लेट वगैरह रखें, ताकि जब आप वेल्डिंग करेंगे उस टाइम जो आपके यहाँ से वेल्डिंग की जो धार है, जो वो मादा है, वो यहाँ से टपक सकता है और जो आपके फ़र्श को जलाएगा। इससे पहले कि हमने रिस्क नहीं लिया, इस फ़र्श को तो हमने हटा दिया, क्योंकि कभी कभार यहाँ से चिंगारी उड़ सकती है और इस फ़र्श को जला देगी। इसलिए हमने इसको यहाँ से उठाया और अब हम वेल्ड अच्छे से करेंगे। हमने इसको 90 डिग्री पर टेढ़ा करना है। यानी 90 डिग्री टेढ़ा मतलब ये हो गया कि आप थोड़ा रॉड को टेढ़ा करेंगे, ताकि चारों तरफ से आपकी वेल्डिंग अच्छे से हो जाए। देखो मैं इसको बीच में से थोड़ा गर्म करके अब मैं इसको बेंड करूँगा। यहाँ पर देखो इस तरह से
ये मैंने रॉड को बेंड किया। तो आपने सिलेंडर को थोड़ा बिल्कुल स्लोप में रखना है। अगर ज़्यादा आप टेढ़ा रखेंगे तो उससे नुकसान ये हो सकता है कि आपका सिलेंडर ब्लास्ट हो सकता है। सबसे पहले आप अच्छे से इसको गर्म करेंगे। गर्म जब करोगे इसको तो उसके बाद ही वेल्डिंग आपकी पकड़ी जाएगी। इसमें आपके पास वो सोडा भी होना चाहिए, एक पाउडर आता है जो वेल्डिंग करने के काम आता है, लेकिन ये कॉपर है तो कॉपर को आराम से पकड़ लेता है ये। इसको हम अच्छे से यहाँ पर वेल्डिंग कर रहे हैं, देखो। नज़दीक जूम कर। हमने इसको अच्छे से वेल्ड किया है चारों तरफ से। अब हम दूसरी तरफ से इसको वेल्ड करेंगे। नज़दीक हम पहले इसको अच्छे से आप हीट अप करोगे। जब ये लाल हो जाएगा उसके बाद आप इसके ऊपर वेल्डिंग रॉड रखोगे, तब जाके अच्छे से इसकी वेल्डिंग हो जाएगी। ये देखो अब ये लाल हो रहा है। अब इसके ऊपर हम वेल्डिंग रॉड रखेंगे और आराम के साथ ही पिघल जाएगी और इसकी वेल्डिंग अच्छे से हो पाएगी। लेकिन आपने थोड़ा सा इसको हटाना भी है ताकि ये आहिस्ता आहिस्ता जम भी जाए वेल्डिंग, नहीं तो इसके अंदर सुराख रहेगा और लीकेज यहाँ से हो सकती है। अब हम इसमें गैस चार्ज करेंगे। गैस चार्ज करने से पहले आपका एक प्रोसीजर फॉलो किया जाता है। इसके अंदर आपके पास ये 2 पाइप्स लगेंगी, एक गेज मीटर लगेगा और आपके पास एक गैस सिलेंडर लगेगा। सबसे पहले आपने इस रेफ्रिजरेटर की डिस्क्रिप्शन में देखना होता है कि इसमें गैस कौन सी लगती है। उसमें रेफ्रिजरेंट लिखा होगा, जैसे यहाँ पर अभी रेफ्रिजरेंट लिखा है, अगर आपको दिख रहा हो, रेफ्रिजरेंट 134 R134A 80 ग्राम इसमें ये लगती है। तो 80 ग्राम यानी कि आपके पास कोई यहाँ मेजरमेंट करने के लिए कोई डिजिटल मीटर तो नहीं होगा, लेकिन गेज हमारे पास होता है। इसमें इसको कहा जाता है मल्टी गेज, यानी कि आपका एक हाई गेज होता है, दूसरा लो गेज होता है। लो गेज आपका रेफ्रिजरेटर में रेफ्रिजरेंट चार्ज करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और ये एसी में जब आप गैस चार्ज करोगे उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। और रेफ्रिजरेटर के अंदर आपका 10 PSI के पास आपका बैक प्रेशर रहना चाहिए रेफ्रिजरेटर का। इसका मतलब ये होता है कि आपके रेफ्रिजरेटर में अच्छे से गैस चार्ज हो गई है। और अगर आप एसी में गैस चार्ज करते हैं तो एसी में इसका आपका 75 to 80 के बीच में इसका बैक प्रेशर रहना चाहिए। उसके बाद ही हम ये मानते हैं कि हमारे एसी के अंदर गैस सफिशिएंट क्वांटिटी में चार्ज हो चुकी है। अब देखो हमने इसको ये जो कॉमन के साथ आपका सिलेंडर लगेगा, उसके बाद आपके अगर आप एसी में अगर आप रेफ्रिजरेटर में गैस चार्ज कर रहे हो तो ये आपके लो गेज के साथ लगेगा। तो ये लो गेज वाली पाइप आपकी इस चार्जिंग पिन के साथ कनेक्ट हो जाएगी। चार्जिंग पिन के साथ आपने इसको कनेक्ट कर दिया है, हमने अच्छे से कनेक्ट इसको कर दिया है। और जो आपकी दूसरी, अगर आप इस रेफ्रिजरेटर के अंदर गैस चार्ज कर रहे हो तो लो गेज वाली साइड से आप इसको लगाओगे, और कॉमन में आप सिलेंडर लगाओ, चाहे आप एसी लगा रहे हो या फिर रेफ्रिजरेटर की गैस आप चार्ज कर रहे हो। अब हम इसमें गैस चार्ज करेंगे। इससे पहले आपने ये वाल्व देखना है, इसको टाइट रखना है बढ़िया से, ताकि यहाँ से गैस आपकी लीक ना हो जाए, और इसको खुला रखेंगे। और जब भी आप रेफ्रिजरेटर में गैस चार्ज करोगे तो आप रेफ्रिजरेटर का जो पावर सप्लाई बटन है उसको ऑन रखोगे। इसको अभी हम यहाँ पर लगाएंगे और ऑन करके इसके अंदर हम गैस चार्ज करेंगे। हमारे पास इसका ऊपर वाला जो बटन है वो टूट गया है। अब हम प्लास की मदद से इसको गैस चार्ज करेंगे। ये मैं इसमें गैस चार्ज कर रहा हूँ। नज़दीक आने दे। देखना, ये हमारा जो गेज है इसकी सुई ऊपर की तरफ जाएगी। ये देखो, इसमें यहाँ पर दिख रहा है लिक्विड, देखो गैस चार्ज हो रही है। अब हमारा बैक प्रेशर इसका 10 PSI रहना चाहिए। गरम बसा निकल।
तो डिस्चार्ज लाइन है ये हीट अप होनी चाहिए यहाँ से, क्योंकि अब बैक प्रेशर कम हो गया। अब इसको और हम गैस चार्ज करेंगे। मम हमने इसको कोई 10-15 मिनट लगा कर रखना है। देखना है कि अगर 10 psi पे हमारा प्रेशर बैक प्रेशर मेंटेन रहता है तो मतलब आपके रेफ्रिजरेटर में जो रेफ्रिजरेंट है वो सफिशिएंट क्वांटिटी में चला गया है, यानी कि गैस आपके इसमें सफिशिएंट क्वांटिटी में चला गया है। ये 10 psi के आसपास आपका जो सुई है ये रहनी चाहिए। देखो फिर से बैक प्रेशर कम हो रहा है, हम इसमें फिर से गैस चार्ज करेंगे, या तो इसमें फिर चोकिंग की प्रॉब्लम हो सकती है, वो हम चेक करेंगे। हमने देखा हमारे रेफ्रिजरेटर में चोकिंग की प्रॉब्लम आ रही है, हमने जितनी भी गैस डाली लेकिन फिर भी बैक प्रेशर नहीं बन रहा है। अब हमने कपलरी को काटा, देख रहे हैं कि ये अगर अपना जो CTC है, यहाँ पर नज़दीक था, जो ये CTC है इसको ये सक करता है या नहीं करता है। उनका अच्छी CTC को अगर सक करता है तो हमारी कपलरी ठीक है, फिर हम देखेंगे फ़िल्टर में कोई दिक्कत तो नहीं है। अब CTC हम देखते हैं इसको सक करेगा नहीं करेगा। CTC बढ़िया से ये वैसे सक कर रहा है। इससे क्या होता है कि आपके अगर रेफ्रिजरेटर के उनके अंदर कोई मॉइस्चर है, बहुत कम स्पीड में ये CTC को सक कर रहा है, इतना टाइम नहीं लगता है। ये तो बस 2-3 सेकंड के अंदर अंदर इसमें ख़त्म करना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो इसका मतलब हमारी कपलेरी भी ख़राब है। अब हम फिल्टर को भी काट कर देखते हैं क्या होता है। फिल्टर को यहाँ से निकालेंगे और नया फिल्टर, इसको कैसे निकालना है, इसको हम गैस से पहले हीट अप करेंगे, इसको यहाँ से अलग कर देंगे अच्छे से। इसको हीट अप करेंगे पहले, माइक और पाथर कहता मगर शुरू। अब हम इसको अलग करेंगे, ये जो हमारा जो फ़िल्टर है इसको हीट करके इसको अलग करेंगे और नया फ़िल्टर लगाएंगे इसमें। अब हम इस फ़िल्टर को, क्योंकि गैस से ये मेल्ट तो नहीं हुआ, अब ट्यूब कटर की मदद से इस पाइप को हम काटेंगे और नया फ़िल्टर लगाएंगे यहाँ पर। ये देख सकते हो आप कैसे काट रहे हैं यहाँ पर इसको। हमने पुराना वाला फ़िल्टर निकाल दिया इसमें से, जो कि ब्लॉक था। अब हम इसको वेल्डिंग बढ़िया से करेंगे। अब हम कैपिलरी को फ़िल्टर के साथ वेल्डिंग करेंगे। जब भी आप इसकी लीकेज चेक करोगे तो ये जहाग बनाकर, शैम्पू से जहाग बनाकर आप इसको लगाएंगे यहाँ पर। अगर यहाँ पर बबल्स आपको दिखेंगे तो इसका मतलब लीकेज है। देखो हमें बबल्स दिख नहीं रहे हैं तो हमारी लीकेज यहाँ पर नहीं है, हमारा रेफ्रिजरेटर अच्छे से अब कूलिंग कर रहा है। तो ये जहाग लीकेज चेक करने का तरीका ये होता है, जहाग बनाकर आप इसको चेक कीजिएगा बढ़िया से। दोस्तों हमने अब ये फ़िल्टर चेंज किया, नया डाला, इसको अच्छे से वेल्ड किया। अब इसको हम अच्छे से सेट करेंगे। हमें ये यहाँ से भी खोलना पड़ा था इसका ढक्कन, ताकि हम वेल्डिंग करते समय हमारा ये वायर शॉर्ट ना हो जाए, जल ना जाए। फिर हमने एक कपड़ा भी गीला करके यहाँ पर रखा, ऐसे कपड़ा इसके पीछे। उसके बाद इसको वेल्डिंग किया। जब भी आप वेल्डिंग करेंगे तो कपड़ा गीला करके रखेंगे पीछे, तो इसको वेल्ड करेंगे। अब हमारा रेफ्रिजरेटर बहुत अच्छे से कूलिंग कर रहा है, हमारा बिल्कुल ओके सिस्टम हो गया। हमारे गेज मीटर में भी 10 psi प्रेशर मेंटेन हो गया। गैस बिल्कुल बहुत बढ़िया से इसमें हमने फिल किया। और हमने अब 134 के बजाय, क्योंकि हमारे पास 134 का आधा सिलेंडर था और इतना ही हमने अब वो हमारा ज़ाया हो गया पहले, क्योंकि चोकिंग की प्रॉब्लम थी रेफ्रिजरेटर के अंदर। अब हमने हाइड्रोकार्बन से इसको रिप्लेस किया। अब आपको दिखाएंगे कि हमारा रेफ्रिजरेटर कूलिंग कर रहा है या नहीं कर रहा है, दिखाते हैं आपको बढ़िया से। ये देखें आप, मैं दिखाता हूँ, बहुत बढ़िया से हमारा रेफ्रिजरेटर कूल कर रहा है और इसमें बर्फ़ भी जम गई है और बहुत ही ठंडी हमें यहाँ पर महसूस हो रही है। तो हमारा ये जो ऑपरेशन है बहुत ही सक्सेसफुल हो गया। आप लोग हमारे साथ इसी तरह बनते रहिए और आपको दिखाएंगे किस तरह से रेफ्रिजरेटर का काम किया जाता है, रिपेयरिंग का, और किस तरह से वॉशिंग मशीन का काम किया जाता है, एसी का काम किया जाता है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइए कि आपको और किस किस टॉपिक पर आपको वीडियोज़ चाहिए, किस किस इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस पे आपको वीडियोज़ चाहिए। आप कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइए।